अब मैं आपको कुछ सार बताऊँगा जो मैंने अपने गुरु से सीखा है इस बिज़नेस में जो भी मैं आज कुछ हूँ तो उनकी बदौलत हूँ। वैसे तो आपकी लीडरशिप बहुत मज़बूत है, हमारी टीम में एक से एक नगीने भरे पड़े हैं, जो आपके साथ सामने हैं और ये लीडरशिप जो सुन रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ये बिज़नेस देखा, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, आता भी नहीं था, सब जो सीखा बार-बार एक ही चीज़ हमने सीखी इस बिज़नेस में उनके मुँह से, हमारे गुरु के मुँह से। वो बोलते थे हमेशा, "ये बिज़नेस है ना गॉड्स प्रिंसिपल्स पे है। ये ऊपर वाले के बनाए हुए सिस्टम पे है ये बिज़नेस।" तो ये उस समय तो ये बातें समझ में नहीं आती थी कि बार-बार गॉड्स प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? क्यों ये ऐसी बातें कर रहे हैं? फिर हमने एक किताब पढ़ी रिच डिवॉर्स की तरह कैसे बने। उस किताब को पढ़ा तो उन्होंने भी ऐसी बातें की जो इसके मालिक थे, उन्होंने कंसेप्ट क्यों बनाया, कैसे शुरुआत की रिच डिवॉर्स जेवन एंडल ने, उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी और दुनिया की ये महान कंपनी क्यों बनी, आज इसकी क्यों इतनी रेपुटेशन है। हमेशा रिच डिवॉर्स जब पर्दे पे आते थे यानी कि स्टेज पर आते थे सॉरी और जब वो बात करते थे अपनी स्पीच में तो हमेशा एक ही बात बोलते थे, शुरुआत यहाँ से करते थे कि मैं एक महापापी इंसान हूँ, जो परमात्मा की ऊपर वाले की कृपा से बचा हुआ हूँ। तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी अपने आप को बार-बार पापी क्यों बोलते हैं? तो फिर पता चला कि ये बहुत ही अपने धर्म को मानने वाले और उसकी बातें करते हैं और सब अच्छी-अच्छी बातें हमने सीखी। तो मुझे ये पता चला इस बिज़नेस में सबसे पहले कि इसमें सत्य का बिज़नेस है, सच्चाई का काम है, दूसरों की मदद करने का काम है। दुनिया में 2 बातें जो है ना मैंने सच्चाई तो नहीं मैं बोलूँगा कि हमने सच्चाई का दामन पकड़ा हुआ था, लेकिन हाँ, लोगों की मदद करने का काम जो था ना, मेरे पिताजी से मैंने सीखा था। आज। तो फिर मुझे ये पता चला कि अच्छा, ये इतना बड़ा काम है और जब आपके पास कोई अच्छा काम होता है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज हमारे बिज़नेस में 2 लाख लोग से ज़्यादा होंगे, मुझे पता भी नहीं कितने लोग हैं। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। मैं नए लोगों से यही बोलूँगा कि इस बिज़नेस में क्या ऐसा करना पड़ेगा कि जो आप कामयाब हो जाएँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को आप दिल से सीख कर करें और कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जो आप उसको फ़ॉलो करेंगे। सबसे पहले इस बिज़नेस में आपका व्यवहार, वरना लोग आएँगे और चले जाएँगे। हमें अपना व्यवहार को ठीक करना है क्योंकि हमें लोगों से डील करना है। इस बिज़नेस में हम किसी को होप देते हैं। आज मैं आपको एक होप दे रहा हूँ कि आप भी कर सकते हैं। हमारा कैप्शन है इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। आप भी कर सकते हैं। तो आपको मैं एक होप दे रहा हूँ कि ये दुनिया का बेस्ट बिज़नेस है, पर मेरे कहने से नहीं होगा, आपको देखना है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ आप किसी को होप देते हैं। आज हम हज़ारों लाखों लोगों की होप का निमित्त बने। इससे फैमिलियाँ अच्छी होती हैं। हमारा फैमिली का बजट छोटी-सी गलती हमारी फैमिली को ख़त्म कर सकती है। आज बड़े-बड़े लोग इस बिज़नेस में आए या छोटे-छोटे लोग आए, वो चाहते थे कि हम डायमंड जाएँ, लेकिन वो तो दुनिया से ही चले गए मतलब। कुछ लोग तो बिज़नेस से ही चले गए। उन्होंने वो उस चीज़ को माना ही नहीं, समझा ही नहीं, क्योंकि अच्छी चीज़ ज़रा देर से समझ में आती है। तो हमको इस बिज़नेस में ये समझना है कि हम एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। एमवे अगर आप करते हैं, तो आप बहुत सारी टीम बनाएँगे, आपकी टीम में हज़ारों लोग होंगे, उनको कैसे रखना है आपको आना चाहिए। हमको सुमित जी बोलते थे घर में जो आप घर को ठीक करो पहले, पति-पत्नी के संबंध अच्छे करो। हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं थे जितने संबंध आज हैं। बच्चों को कैसे पालना है, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है, उनसे क्या बात करनी है, क्यों ये बच्चे आपकी जनरेशन कोई बिज़नेस जाएगा, सब हमने हमने सीखा। तो ये बिज़नेस फैमिली को अच्छा करता है। तो हमें सबसे पहले ईमानदारी इस बिज़नेस में रखनी है, ओके? फैमिली हमें अच्छी रखनी है और जो इसके रिवॉर्ड्स हैं, आज हमने एक सपना लिया था, 22 साल पहले अमिता जी का सपना था कि हमारे बच्चे कभी भी नौकरी नहीं करेंगे किसी की। ये कहती थी बार-बार। सब जानते हैं हमारे लीडर्स पुराने। आज हमारे बच्चे रिज़्यूमे नहीं बनाया उन्होंने। आज वो अपने ड्रीम को परस्यू कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज उनको टेंशन नहीं है। हमारे बच्चों के सब दोस्त कोई 10,000 कोई 15,000 कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है या कोई 40-50 की भी कर रहा है लेकिन खुश नहीं है। कोई बिज़नेस अमेरिका गया तो वहाँ से वापस आ गया है। बहुत टेंशन है। तो आज रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं इसके। आज हज़ारों लाखों दोस्त बन गए हमारे। डे बाय डे हम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्रीडम, फ्रीडम क्या मतलब है? चिंताओं से मुक्त। आज हर इंसान ये चाहता है कि मुझे चिंता ना हो। एक सबसे बड़ी टेंशन पैसे की है, वो हम सॉल्व करते हैं इस बिज़नेस में। सबसे बड़ी टेंशन होती है फैमिली की, हमारी फैमिली अच्छी रहे। हमारी फैमिली की कोई टेंशन नहीं है। फिर चिंता होती है आज के समय में मोस्ट डिमांडिंग है हेल्थ। आज हेल्थ की बात हम लोग कर रहे हैं। अपने
खुद की हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, परिवार की अच्छी हेल्थ कर रहे हैं। क्यों? इस बिज़नेस के माध्यम से। तो जो इस बिज़नेस का जो मेन पॉइंट है, उसको समझने की कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। पर कैसे होगा वो? मैं आपको ये आधा घंटे में सारा बिज़नेस तो नहीं समझा सकता, पर मैं ये कह सकता हूँ कि जिनके साथ आप बैठे हैं, जो आपकी लीडरशिप है, आप इनको फ़ॉलो करें, इनको मानें। ये बिज़नेस को बहुत पैशन के साथ कर रहे हैं। ये आपके सब सब आपके जो अपलाइंस हैं, इनको आप एक एक ऐसा दर्जा दीजिए, जो आप ऊपर वाले को दर्जा देते हैं। हमारी दुनिया में हमारे माँ-बाप हमारे हमारे हमारा अच्छा चाहते हैं, सही बात है। दुनिया में माँ-बाप से ज़्यादा तो कोई चाह ही नहीं सकता। सबसे बड़े गुरु तो हमारे वो होते हैं। फिर हमारे सबसे बड़े गुरु वो होते हैं, जिन्होंने हमें लाया। आपके स्पॉन्सर जो इस बिज़नेस में आपको लेकर आए, आपके जो अपलाइन हैं, अपलाइन का हाथ मत छोड़ना। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में क्या करते हैं कि जब नए होते हैं तो उनके पास डिग्री होती है, उनकी एजुकेशन होती है, वो बहुत दिग्गज होते हैं अपने फ़ील्ड में, तो उनको लगता है कि मुझे क्या सिखाएगा, है ना? अरे ये तो जानता ही नहीं है। अब सोचेंगे वसीम भाई मुझे क्या सिखा सकते हैं, या चोलेट साहब मुझे क्या सिखा सकते हैं, या मुझे अमरदीप क्या सिखाएँगे। लेकिन यही लोग वो हैं आपकी टीम में जो इस बिज़नेस को आपको सिखा सकते हैं। मैं पढ़ा-लिखा नहीं था ज़्यादा, लेकिन मुझे वो लीडरशिप अपने अंदर लेनी थी, तो मैंने सब कुछ सीखा। मैंने अंग्रेज़ी सीखी, अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ी, मैंने बहुत सारी कैसेट सुनी, फिर मैं आज लाखों लोगों की टीम को सँभालने वाला बना ना। तो ऊपर वाला आपको तब देगा जब आप उसके लायक होंगे। कभी भी वो गलती मत कर देना कि ये सोचे कि मुझे अपनी अपलाइन से ज़्यादा आता है। अपलाइन का नाम हमेशा लेना, क्योंकि अगर आपने अपलाइन का नाम लिया, तो आपका भी नाम लेने वाला हमेशा कोई ना कोई रहने वाला है। तो दुनिया में आज हमारे सुमित बहादुर जी आपके लीडर हैं, हमारे लीडर हैं। कभी-कभी क्या होता है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारी टीम में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं। वो कहते हैं पंकज जी से आप नहीं मिल सकते। पंकज जी तो बड़े आदमी हैं। भगवान से मिल सकते हैं आप। भगवान को भी लोग पा लेते हैं, मगर पंकज जी को नहीं पा सकते आप। वो मिलने ही नहीं देते। क्यों? कभी-कभी वो अपनी टीम में कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें मालूम है कि वो गलत काम है। कहीं मिस सेलिंग हो जाती है, कहीं प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो जाता है, चाहे कहीं स्टॉक रखना हो जाता है, कहीं फेक पिन खरीद ली जाती है, तो लोग मिसगाइड करते हैं लोग, ओके? इसलिए जो आपकी लीडरशिप है, आपके फाउंडर प्लैटिनम हैं, एमरेट्स हैं, या आपके डायमंड्स हैं, ओके? तो आप उन तक पहुँचिए। ऐसा कभी नहीं होना। कोई भी एक लीडर, अगर मुझसे कोई कहता है मुझे सुमित जी का नंबर चाहिए, तो मैं देखता हूँ कि वो ये आदमी वास्तव में जेन्युइन है, तो मैं सुमित जी का नंबर दे देता हूँ, सुमित जी से मिला देता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं सुमित जी से आपको नहीं मिला सकता और आप मिलना चाहते हैं, मुझे पता है कि इनको मिलना चाहिए, तो फिर मैं वो सही काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सुमित बहादुर पर, मुझ पर आपका अधिकार है। मैं आपकी डायमंड अपलाइन हूँ, ओके? और अगर नहीं भी हूँ डायमंड अपलाइन, तभी भी अगर आप मुझसे बात करना चाहें, तो क्यों नहीं कर सकते? आज हम दुनिया में, मैंने देखता हूँ कि ये कौन है, मैं इसकी मदद करूँ, इसकी मदद करूँ, इसकी मदद करूँ, नहीं तो मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो सब लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तो आपको इस बिज़नेस में हर जगह कौन-सी किताब खरीदनी है, कैसे 6% जाना है, कैसे 9 जाना है, कैसे सेमिनार अटेंड करना है, आपको सब अपलाइन बताएँगे। आजकल एक ज़ूम का बुखार चढ़ गया है। ज़ूम, 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 ज़ूम। अरे! आपको कौन-सी मीटिंग अटेंड करनी चाहिए ज़ूम पर? जो आपकी अपलाइन कहे। अपलाइन मीटिंग ले रही है 1200 लोगों की, और आप कहाँ थे जी कल? वो हम अपनी मीटिंग कर रहे थे हम, 8-10 लोगों की। वो नहीं चलना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपकी अपलाइन दिन-रात आपके लिए काम कर रही है, आपको सिखा रही है, आपके लिए चिंतित है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अपलाइन का रोल क्या है। हर जगह आपको अपलाइन की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने अगर इस बिज़नेस में 22 साल में ये सीखी, तो मैंने अपलाइन की भक्ति सीखी है। मेरे मुँह से हमेशा आप सुधा कपूर, विनोद कपूर का नाम सुनते आए हैं, सुनते रहेंगे हमेशा, जब तक जान में जान है। सुमित बहादुर का नाम हमेशा सुनते रहेंगे। वो हमारे भगवान स्वरूप हैं। उन्होंने हमारी गलतियों को माफ़ किया है। उन्होंने हमें हर जगह से बचाया है। आज बायोलॉजिकल उनकी औलाद नहीं है, पर आज हम उन सब उनकी औलाद हैं। वो तो उनका क्या है, सोच के देखो अगर। वो कब जा सकते थे वापस? उनका तो अमेरिका में भी घर है, यूक्रेन घर है, सिंगापुर में भी है, जगह घर है, वो जा सकते थे। वो क्या करेंगे? अरे पैसा लिया लोगों का, ये तो सपना होता है कि बस पैसा कमा लूं, पैसा खींच लूं अंदर, फिर जा सकते थे ना। पर क्यों आज सुमित जी सुबह से शाम तक मीटिंग करते रहते हैं, गला बैठ जाता है, गला खराब है, गर्म पानी पी पी के मदद कर रहे हैं। क्यों? आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए।
तो मैं जो इस बिजनेस को देख रहा हूँ, यही है कि अपलाइन को कभी भी नेग्लेक्ट मत करना। हमेशा ये मत बनाना कि मेरा अम्ब्रेला है कि यहाँ तो आ ही नहीं सकते आप। ये वसीम भाई आप तो नहीं आने कोई, मेरी टीम को मैंने मान के रखा है। अरे तुम्हारी काहे की टीम? उन्होंने दिन रात करके तुम्हारी टीम को बनाया है। अब आप इतने बड़े हो गए कि अपनी टीम में आने के लिए उनको इजाजत लेनी पड़ेगी आपसे। वो मत करना कभी। आपके बच्चों के पास सब कुछ होगा, आपके पास भी होगा, घर में सब कुछ होगा, पर छोटी सी गलती आपकी खराब हो सकती है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। क्रॉस लाइन से दोस्ती नहीं करनी है। दोस्ती कैसी? खाने पीने की दोस्ती, बैठने की दोस्ती। हम सबके हम सबके हितैषी हैं। हम भी मदद करते हैं, बहुत सारी क्रॉस लाइन, हमारी हेल्पलाइन जो होती है, पर एक दायरे में करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ दोस्ती ज्यादा बढ़ा लेते हैं, अपने बिजनेस डिस्कस करने लगते हैं। या एमए के एम्प्लॉय होते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे डिस्कस नहीं कर सकते अपना बिजनेस ना। तो छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान रखना। काउंसलिंग, आपको कैसे पता चलेगा कि आप ठीक बिजनेस कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, हमारी टीम में भी यार कुछ मैं लोग सुनता हूँ, तो मेरी 2 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है, तो कहीं ना कहीं से फोन आते रहते हैं। तो बोलते हैं सर हमको वो 100 पीवी क्लब चलाया हमने, अच्छी बात है। 500 पीवी क्लब चलाया, तो लोग क्लब के चलाने में हर महीने उनको पीवी का खरीदार जबरदस्ती खरीदारी करवाते हैं। जबरदस्ती नहीं करनी है। अब पहले से ही उस आदमी ने पिन खरीद लिया या 1 लाख रुपए का घर में माल रखा है, वो अच्छी बात नहीं है। आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको एडीएस बनना है, समझदारी से बनना है, प्रोडक्ट कैसे रिटेल होता है वो सब सीखना है। पर आपके घर में आप 100-200 पीवी का सामान अगर आप रिटेलिंग कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। पर अगर आपने अपने डाउनलाइन को जरा सा भी प्रेशर किया, वो चले जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, अपलाइन ने बहुत बुरा सलूक किया, उठक बैठक लगवाई, उठक बैठक, समझे, लोगों को डांटा, बॉसगिरी की। वो आज उनका नाम और निशान मिट गया है नक्शे से। उनको भगवान की तरह पूजा जाता था कभी कभी। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कोई इस तरह से अनजाने में कुछ गलतियां करता है, क्योंकि अपलाइन के कनेक्ट नहीं हूं। आपकी एक एक गतिविधि आपके अपलाइन एमरल्ड्स को, फाउंडर प्लेटिनम्स को या डायमंड्स को पता होनी चाहिए। मैं कुछ भी हरकत करूं, सुमित जी को पता है, सुधा जी को पता है। मैं कुछ भी मिस्टेक करूं, आपको ये हक बनता है, आप मेरी सुमित जी से बात कर सकते हैं। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? एडिफिकेशन, प्रमोशन, यही बिजनेस आपको लेके जाएगा। मैं तो काम नहीं कर रहा आपके साथ में, पर वो आपकी अपलाइन काम कर रही है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये काम नहीं करना है। प्रेशर में बिजनेस नहीं करना है। हमें फ्रीडम के लिए आए हैं। हमारे घर में आज हमने जो भी कुछ लिया, प्रॉपर्टी खरीदी या कुछ भी किया, ये सब हमने सुमित जी सब जानते हैं, रग रग से वाकिफ है मेरे। हमारे लिए सुमित जी सब कुछ है। इसी तरह आपकी अपलाइन भी आपके पास सब कुछ होना चाहिए। पीवी का प्रेशर नहीं करना है, ओके। और कुछ लोग अपनी डाउनलाइन को अपना जायदाद समझने लगते हैं। वो जायदाद नहीं है। किसी किसी के 10 लाख का माल रखा, किसी के यहाँ 5 लाख का माल रखा, ऐसा नहीं करना है किसी को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया का इतना अच्छा काम है जहाँ परमात्मा परमात्मा से आप कनेक्ट होते हैं। क्योंकि परमात्मा तभी खुश होता है ऊपर वाला जब उसके बच्चों को आप ध्यान रखते हैं। मैं वसीम भाई के अंदर पहले परमात्मा देखता हूँ, फिर मुझे वसीम भाई दिखते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। हमें बहुत सारी आदतें बदलनी पड़ी, अपनी गंदी आदतें छोड़नी पड़ी हमको पहले, है ना। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल रहना है। बोल दिया अगर 6 बजे तो 6 बजे। हमारे कार्डिनल रूल्स को सुमित जी बोलते हैं, जहां भी जाओ पंकज, पहले कार्डिनल रूल्स की बात करना। पैसे का लेन देन तो गलत नहीं है आपका, उसका ध्यान रखना है। कुछ कह तो नहीं दिया आपने, नहीं तो ये बिजनेस हो ही नहीं सकता इतना बड़ा। कैसे करोगे आप? मुझे कुछ लोगों ने फोन किया, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने किस लिए मिलना है? अपनी अपलाइन से मिलो। मैं भी पहले ऐसे कहता था, अरे अपनी अपलाइन से मिलो ना, मुझसे क्यों बात करनी है, आपकी तो एमराल्ड अपलाइन है ना। उन्हें बोला नहीं सर, अगर आप नहीं बात करेंगे हम सुसाइड कर लेंगे। मैंने क्या बात कर रहे हैं, क्या हो गया? बोला उसने ऐसा व्यवहार किया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं ये कि कुछ लोग गलत तरीके से आपकी अपलाइन, आपके ग्रुप में कुछ ना कुछ ऐसा होते हैं, कुछ लोग जो बिजनेस भी नहीं करते और सिर्फ नाम खराब करते हैं। वो हमसे मिले, बंबई आए, आज वो हमारे साथ में, हम उनके साथ में काम कर रहे हैं, पर एक दायरे में रह के। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे फ्रेंड्स
इतने सुंदर बिजनेस को हो सकता है आप अच्छा कर रहे हैं, पर आपकी टीम में जाकर देखो कि कौन सा आदमी है जो सही तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पा रहा है, उसको मेरी जरूरत है ना? तो हमारे लिए ये बिजनेस जो है बहुत बड़ा है। आज हम परमात्मा का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस है ना, उसका बिजनेस है, गॉड्स के प्रिंसिपल्स पे है। और झूठ नहीं बोलना, लोग पकड़ लेंगे आपके झूठ को और आपका बिजनेस नहीं होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। आज हिंदुस्तान के हर शहर में हमारा बिजनेस है। ये ये जो शिक्षा है, ये आप लोगों तक पहुंचाओ। और फिर बोलता हूं, आपको सुमित जी के टच में रहना चाहिए। अरे आज हमारा सुमित जी, सोचिए, मेरी छठी लेग में फोन करते हैं, मेरी पांचवी लेग में फोन करते हैं। उनको, मैं तो उनके लिए एक ही लेग हूं ना। पर सुमित जी ने हमें सिखाया कि कोई अलग नहीं है ना, कोई अलग नहीं है। आज हमारी टीम में यंग यंग बच्चे हैं, है ना। हम डूंगरपुर गए, जसवंत कटारा जी, कल्पना जी, इतना बड़ा बिजनेस वसीम भाई ने खड़ा किया। इतनी मदद की वहां पर जा जाके, लोगों की इतनी मदद की है। आज ऐसे ऐसे लीडर्स पैदा किए। आज जोधपुर में हमारे देवेश भैया ने कितना बड़ा काम किया, है ना। ऐसी ऐसी लीडरशिप है। मैं उनके काम आ सके तो कोरोना लग गया, नहीं तो हम लोग तो हर जगह घूमते हैं भैया। पंकज एंड अमिता आपके साथ है। आप इस बिजनेस को करिए, इससे अच्छा काम नहीं है। पर मैं आपसे ये कहूंगा, राजा जनक का नाम सुना है आपने? नहीं सुना तो सुनो। राजा जनक ने अपना पैर चूल्हे में दे रखा था कि अगर मैंने कोई गलत निर्णय लिया तो मेरा पैर जलेगा। उन्हें राजा विधेय बोलते थे। जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने, बाप रे, पैर जलता नहीं था उनका। क्यों? झूठ नहीं बोलते थे मुंह से। हमने भी झूठ बोला बहुत, अब नहीं बोलते हम लोग झूठ। अब हम राजा विधेय जैसा व्यवहार करते हैं कि कहीं हमने किसी डाउनलाइन को दिल तो नहीं दुखा दिया। डाउनलाइन छोड़ो, पहले अमिता जी का दिल तो नहीं दुखा दिया। बच्चों को दिल दुखा, माफी मांग लेते हैं तुरंत उनसे। हमें सिखाया गया है। आपने रिच डिवोर्स की तरह कैसे बने, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा, जरूर पढ़िए वो किताब। आशा का संदेश पढ़िए, उनके माइंड को पढ़िए कि उन्होंने एमवे कंपनी का क्यों निर्माण किया, क्यों बनाई है एमवे कंपनी, और हम ये क्या काम कर रहे हैं। हम ये छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे हम लोग द्वेष लगे बैठे हुए हैं। मेरी बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया हमने भी, हमें पता ही नहीं था, हमें अनजाने में बहुत गलतियां की हमने। सुमित जी ने कहा नहीं पंकज, इससे माफी मांगो। हमने माफी मांगी। क्यों नहीं माफी मांग सकते? मैं तो आप सबसे बोलता हूँ, किसी का दिल दुखा हो तो मुझे फोन करके बताओ, पंकज जी आपने हमारा दिल दुखाया, हम माफी मांगेंगे। अरे गलती ही तो है करेंगे। धरती पे स्वर्ग है ये बिजनेस। क्यों? झूठ नहीं बोलना है, मदद करनी है लोगों की, दिल से मदद करो। इतने बड़े वॉरियर हैं यार आप इतने बड़े वॉरियर। कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप दुनिया के लिए काम करो, ऊपर वाला देख रहा है आपको। हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने में काम कर रहे हैं, हमारे पास बेस्ट सप्लीमेंट्स हैं, उसके लिए काम करो। अब तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम, हम दुनिया को बताते थे प्रिवेंटिव हेल्थ, आज तो प्लेटफॉर्म बना दिया कोरोना ने। हाय हाय कोरोना, अगर कोरोना नहीं आता तो क्या होता। कुछ लोग निखर गए, कुछ लोग बिखर गए। क्यों वसीम भाई, समझ रहे हो? कोरोना बहुत बच्चा है। कोरोना तो चला जाएगा, जाना जाना ही चाहिए, चला जाएगा, पर कोरोना का डर ना जाए। इस डर ने बड़े अच्छे अच्छे काम करा लिया। आज कितनी जिंदगियां बदल गई, बच्चों के लिए अच्छा हो रहा है, माँ बाप खुश हो रहे हैं, हमारे बच्चे घर का खाना खा रहे हैं। इतना बढ़िया काम, गोल्डन पीरियड है। और इस देश के योद्धा आप हैं। सुपर पावर बनाना है हिंदुस्तान को। एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, एमवे एडीएस जो है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। आप प्राउड फील करना कि आप हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। परमात्मा यूं देख के खुश होगा ऊपर से, अरे वाह मेरा बेटा क्या काम कर रहा है। ये मेरे बिजनेस में मेरा विजन ये है। सब आएंगे, सब नहीं आएंगे। वो काल होता है ना, शैतान, वो बचा लेगा, वो आ जाएगा उनके पास में, वो नहीं करेंगे। पर जो लोग कर रहे हैं उनको करिए। एमवे बिजनेस सब लोग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, पर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करिए। किसी से शर्माइए मत। शर्माना नहीं है इस बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए ये बिजनेस आज के बाद, और जूम पे लोग अब पीडीएफ के पीछे पड़ गए, पीपीटी के पीछे पड़ गए। पीपीटी मुझसे बोलते रहते हैं, अरे वो जयपुर से जरा वसीम भाई से पीपीटी दिला दो, जरा मनोज स्थापक से पीपीटी दिला दो। अरे कितनी पीपीटी है? 25 है मेरे पास, और 26 भी चाहिए उनको। अरे पीपीटी से बिजनेस होगा? दुनिया में पीपीटी हो गया क्या? अरे भैया, बिना पीपीटी के भी दिखाओ, बात करो लोगों से।
हर जगह कहाँ पीपीटी देख रहे हो? मैं तो बता रहा हूँ 40,000 की इनकम दिखाओ लोगों को, बड़ी-बड़ी 1-1 लाख की इनकम मत बताओ, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब कोरोना में ज़रूरत नहीं है, 20-25,000 की इनकम दिखाओ, 15% पे दिखाओ कि इतनी बड़ी इनकम आ सकती है लोगों पे, 15% बहुत बड़ी इनकम है। तो ज़ूम की मीटिंग को सही तरीके से यूज़ करो, अपलाइन कैसे बताती करो, लोगों को कम इनकम दिखाओ और जो मीटिंग अपलाइन बोलती है वो अटेंड करो, सब जगह कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है और अपलाइन के टच में रहो, अपलाइन आपको बहुत कुछ सिखाएगी। जो अपलाइन मिलने नहीं दे रही है, उसको मेरे को फ़ोन करो, कौन नहीं मिलने देता। तो भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तान की लीडरशिप को मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक गॉड जो 4-5 साल बाद होने वाला था, आप सब लोगों की दुआओं से, कोरोना के आने से ये जल्दी आ गया। आज ज़ूम पे जो मीटिंग हो रही है, पहले आई एम सॉरी टू से मुझे दुःख होता है कि कितने सारे भाई हमारे सिर्फ़ एक्सीडेंट में चले गए, क्योंकि यहाँ से वहाँ से वहाँ जाते थे। आज घर बैठकर आपका काम हो रहा है। इससे बढ़िया काम क्या होगा? परिवार के साथ में रह रहे हो, बच्चों के साथ में रह रहे हो, है ना? झूठ नहीं, फ़रेब नहीं, ईमानदारी का काम, परमात्मा की गुड बुक में आप आने वाले हो, है ना? तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और किसी का मेरा कुछ दिल दुखा हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप डायमंड जाओ। डायमंड बहुत बड़ी चीज़ है। अगर डायमंड जाने में कहीं भी किसी को मदद की ज़रूरत है, पेस मीटिंग्स करनी है, कुछ करनी है, हमारी ज़रूरत है, हम आपके साथ हैं। मैं चाहता हूँ अमिता जी कुछ बात करें, ओके? फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो अमिता जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, देखिए इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन छोटी छोटी चीजों से कहते हैं तिनके से चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है, तिनके से बहुत कुछ बन जाता है। तो हर एक छोटी चीज का एक महत्व है। अगर हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे तो हम जब भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं तो हमें सर्टेन चीजें हैं जो आदमी को ब्रेक करती है और मेक करती है। अगर हम वो नहीं करते तो हमारा कहीं ना कहीं हम लोग डिस्ट्रैक्शन मोड पे चले जाते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा करते हैं तो हमारा बहुत ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है ना? तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते समय जो हमें जो सिस्टम सिखाता है कि सबसे पहले तो 3 कार्डिनल जो रूल जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम घरों में अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर में संस्कारों को संभालने के लिए हम यही चीजें बोलते हैं, भाई ज्यादा पड़ोस में ज्यादा बातें नहीं सुननी चाहिए, ज्यादा किसी की ज्यादा बातें सुन के अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए, पैसे का लेन देन ठीक ठाक रखना चाहिए, स्पाउस मैसअप नहीं होने चाहिए। ये सब चीजें हम पहले से ही करते थे और इस बिजनेस में भी इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि इस बिजनेस में हम लोग फैमिली टू फैमिली एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस बिल्ड करते हैं और हर फैमिली की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर फैमिली के अपने दायरे हैं। तो कोई भी जाने अनजाने में कोई हर्ट नहीं होना चाहिए और पैसे का लेन देन हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। जितना अच्छा रहेगा उतना बड़ा बिजनेस रहेगा। सबसे अच्छी बात अगर हम ये चीजों में डील नहीं करते हैं तो हम लोग माइंड से बहुत रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी कुछ गलत करते हैं तो हमारा माइंड का सुकून चला जाता है। तो आप जब रिलैक्स रहेंगे तो बहुत काम ज्यादा कर पाएंगे। इस बिजनेस में पैसे का लेन देन इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे हम घर में सब चीजों को संभालते हैं वैसे ये सब चीजें हैं। दूसरा डाउनलाइन जब आती है इस बिजनेस में तो उनका बैकग्राउंड बिल्कुल टोटल डिफरेंट होता है और जो लीडर्स होते हैं वो इस बिजनेस में थोड़े से मैच्योर हो चुके होते हैं, तो उन्हें लगता है कि डाउनलाइन क्यों नहीं समझ पा रहे। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जब हम इस बिजनेस में बिल्कुल न्यू थे तो हम कैसे थे, अब जो एक नया बंदा है तो उसका माइंडसेट क्या है, तो उसको भी उसी तरह से समझे जैसे हम थे। जैसे हम पहले कुछ हमें नहीं मालूम था और धीरे धीरे हमें इस बिजनेस का पता लगा। तो प्यार से नर्चरिंग बहुत जरूरी है। उन्हें ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते। अगर वो कंफर्टेबल है जितने पैसे से स्टार्ट करना चाहते हैं शुरू में उतने से ही करने दें। धीरे धीरे मीटिंग अटेंड करेंगे, पेस मीटिंग अटेंड करेंगे, सिस्टम से प्लग हो जाएंगे तो अपने आप कोशिश करेंगे कि वो अपने आप 100 पीवी भी कर लेंगे, 200 भी कर लेंगे। लेकिन शुरू शुरू में उनको प्रेशर नहीं आना चाहिए किसी भी एंगल से, क्योंकि हर आदमी इस बिजनेस में अपने बिजनेस के साथ साथ अपने ड्रीम को बिल्ड करने के लिए आया, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आया। और अगर हम यहाँ पर भी प्रेशर करेंगे तो उन्हें लगेगा कि इससे तो जॉब है, जॉब पे 2 बातें सुन के बंद के आखिर में सैलरी मिल जाती है। तो आदमी ये कंपेयर नहीं करना चाहिए, उसको यहाँ पर आकर के खुशी मिलनी चाहिए कि बिजनेस बहुत अच्छा है।
और वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सब लीडर्स की जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी है कि हम लोग हम्बल रहें, सिंपल रहें और इजी रहें, और जब मैसेज कन्वे करें तो वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो उनके लिए एज अ बर्डन लगे, वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें जब हम शुरू में इस बिजनेस में आए तो सुधा जी हमें जब प्लान दिखाते थे, सुमित जी ने हमें बहुत कंफर्टेबल फील कराया इस बिजनेस में आने के बाद, और जैसे हमारा पेस था उसी पेस के साथ उन्होंने हमें बिल्ड करने का माहौल दिया। तो ये बिजनेस जब आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में एंट्री करेंगे, साथ में रहेंगे, तब आपका एक अच्छा कहते हैं रिलेशन बन जाएगा, तब आप देखेंगे कि वो आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा बिल्ड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आदमी पहले आदमी खुद अपने आप को कंफर्टेबल फील कराता है एनवायरनमेंट में, फिर वो बातें करता है अपने ड्रीम की या अपने परिवार की, फिर ड्रीम की बातें होती है, फिर बिजनेस की बातें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप वो बंदा अपने सामने खुलता है। ऐसा नहीं होता कि हम जैसे घर गए और किसी के सामने ड्रीम की बातें कर ली, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सुधा जी ने अगर हमारे से शुरू में ही ड्रीम की बात पूछ ली होती तो शायद हमें कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि कोई भी बात अपनी घर की बात बताना इमीडिएट नहीं चाहता। तो ये बिजनेस में कुछ चीजें ऐसी हैं। और दूसरा, आज की डेट में जो मीटिंग्स हो रही हैं, कोशिश करें, मीटिंग तो बहुत हो रही है, लेकिन कोशिश करें कि जो भी आपके अपलाइन की मीटिंग्स हैं उसी में लग रहे हैं, क्योंकि हर दिन में 2 मीटिंग 3 मीटिंग एवरीडे मीटिंग्स हो रही है। जूम में ज्यादा मीटिंग देख करके भी ऐसा एक टाइम ऐसा ना आ जाए कि लोग पकने लगे, वो भी नहीं होना चाहिए। वीकली एक मीटिंग अटेंड कर लो, बाकी लिस्ट बिल्डिंग कैसे करानी है, पेस मीटिंग कैसे करनी है, या फिर उनके बाकी के डेमोज हैं, बाकी की ट्रेनिंग्स हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग एवरीडे करेंगे तो भी उनको अच्छा लगेगा, चलो नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन रोज रोज मीटिंग करके उन्हें नेटवर्क बिल्ड करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। और अभी ये कोरोना इतना जल्दी तो जाने वाला है नहीं कि भाई आज आ जाए अगले महीने चला जाएगा, कुछ पक्का पता नहीं है। अभी ऐसी आदत डालनी है कि 2020 में तो ये जल्दी से ऐसी माहौल हमें रहेगा, और हमें कोशिश करना है कि इसी में ही हम नए लोगों को नर्चर करें, नए लोगों को रिक्रूट करें, उन्हीं लोगों को ट्रेन करें, और हमें भी इस चीज का माहौल देना पड़ेगा लोगों को कि वो इस माहौल में कैसे कंफर्टेबल है। तो ये बीइंग ए लीडर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और जो नए लोग आए, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी आज अटेंड कर रहे हैं इस मीटिंग को, बहुत ही प्यारा सुंदर बिजनेस है। अगर आपको आज आप नए आए, जिसने आपको इस जूम का लिंक भेजा है, तो प्लीज आप उनको मैसेज करो, उन्हें थैंक यू बोलो, और अच्छे से समझो इस बिजनेस को, क्योंकि ये बिजनेस फ्रीडम देता है। ये एक ऐसा पैकेज देता है जो आपको नौकरी में कभी नहीं मिलेगा। पैकेज है मगर वहां पर हिडन है, बट यहाँ पर आपको हमेशा लोग अपने ड्रीम की बातें करते हुए मिलेंगे, आपको अपनी पर्सनैलिटी की बातें करते हुए मिलेंगे, आपके रिवॉर्ड्स की बातें करेंगे, आपको फॉरेन ट्रिप की बातें करेंगे। तो लोग यहाँ पर सुनना चाहते हैं इस बिजनेस में ऐसा क्या है जो इस बिजनेस को हम बिल्ड करें। तो हमेशा लोगों को अपने रिवॉर्ड्स, अपने अपलाइन के बारे में परिचय दें, अपने बारे में बताएं कि आपको क्या मिला, ये सब चीजें बताएंगे तो लोग कंफर्टेबल होंगे। और आज जो मीटिंग हुई है वसीम भाई और शकीला ने बहुत ही अच्छे से किया है, और पूरा हिंदुस्तान लगभग 1800 1850 लोग सुन रहे हैं इस मीटिंग को, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और इस मीटिंग के वाकई में जैसे आफ्टर मुंबई मीटिंग, वसीम जी की मीटिंग भी उतनी ही अच्छी होती है, सारे लीडर्स इतना अच्छा संभालते हैं, पूरा जयपुर इतना बढ़िया है। एक एक मैं तो कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी का मैं नाम नहीं ले सकती कि जो भी इस बंच में है वो सभी एक से बढ़कर एक हैं, और सभी क्राउन पर्सनैलिटी हैं। सब में एक ऐसी मैग्नेट भगवान ने दी हुई है कि हर एक में ऐसी खूबियां हैं जिसके थ्रू ये बिजनेस उनका ग्रो हो रहा है। और एवरी लेडी इज ए स्पेशल लेडी। और यहाँ पर अलका सुन रही है, मैं देख रही हूँ, और उन्होंने अभी आर्टिस्ट्री में बहुत अच्छा बोला था। और जयपुर से अमृता थी, और भी बहुत सारी हमारी टीम की बीएम मिसेस बीएम गुप्ता जी थी, और अपना ये थी उपासना थी, और एक तृप्ति भी थी। बहुत सारी लेडीज ने बहुत अच्छा बोला है, मैंने सबको सुना, बहुत ही बढ़िया लगा। एक से बढ़िया एक लोग हैं हमारी टीम में। हमें तो बहुत मतलब थैंक यू बोलने का मन करता है, गर्व नहीं कहूंगी, थैंक यू बोलूंगी इस परम पिता परमात्मा को कि जिसने हमारी झोली में इतने सारे नगीने दिए हैं, और सब एक से बढ़कर एक है। और सब हमारी कहते सुमित बहादुर टीम में एक से बढ़िया एक लोग हैं जो कि एग्जाम्पल सेटर हैं। और सुमित जी को हमेशा प्राउड फील होगा कि हमारी टीम में एक्सीलेंट लोग हैं। तो जो आप कर रहे हो, विश यू ऑल द बेस्ट, यू आर डूइंग ग्रेट। और जल्दी जल्दी डायमंड जाएं आप, और हम आपको सुनना चाहते हैं, स्टोरी सुनना चाहते हैं, आपकी सीडी सुनना चाहते हैं, और भगवान से प्रेयर करेंगे कि आपके सारे सपने सच हों थ्रू दिस बिजनेस। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।